शिकारी बनकर शिकार मारेगा, दुनिया जीव हिंसा करेगा, राजा एक दूसरे के साथ लड़के करेगा, यानी फिर कर्म फोड़ेगा, फिर इसको कहां भेजेंगे? नरक में ठोकेंगे, नरक भोगकर फिर पृथ्वी पर आएगा, फिर ये कुत्ता बनेगा, ये चुनक ऋषि, और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, जख्म, और जितने ये जीव हिंसा करे थे बाणदाता चक्रवर्ती राजा के, वो कीड़े उसको चुन चुन कर खाएंगे। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, ये चले थे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये अपने आप निष्कर्ष निकाल कर एक दूसरे से सुन सुना कर और ये समर्पित हो गए मेरे पे। ब्रह्म कहता है काल, और मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे, यानी मेरे से जो इस ओम से, मेरी क्रियाओं से, ओम नाम के जाप से जो लाभ मिलना था वही तक गति हुई इनकी, और वो अनुत्तम गति है, अनुत्तम घटिया। अब इस तो बुंडी के घटिया होगी, सारे जीवन डले डोए, और फिर एटम बम बन गया बबूल का पेड़। आम के स्थान पर संत तो आम के पेड़ होने चाहिए, डले मानो उसको भी फल दे, और ये बबूल मड़ा हाथ ला दे तो गट जाए उस बेडिक ततीये की तरह। इनको ऋषि कहा करते थे हम, परमात्मा ने आंख खोल दी हमारी। तो इसलिए कहा कि ये है तो अच्छी आत्मा, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में सचित रहे। क्यों? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिला। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और आज इन सब सदग्रंथों ने समर्थन किया, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, ये कबीर साहब जी हैं, कबीर परमेश्वर जी हैं। ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं। पूरी सृष्टि असंख्य ब्रह्मांडों के रचनहार हैं। पुण्यात्माओं, हम यहां काल के जाल में फंस चुके हैं। 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान का शासन है, इसकी प्रभुता है। 21 ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक और साथ में ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और 88,000 खेड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 18 भार बनमाला, 96 करोड़ मेघमाला, 49 कोट पृथ्वी। ये एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री होती है। ऐसे ऐसे इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड हैं। इन 21 ब्रह्मांडों का भी फिर एक ही ग्रुप है। जैसे भारतवर्ष के अंदर प्रांत भिन्न भिन्न हैं और उनका मेन कंट्रोलर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जी है, इन सभी प्रांतों को मिलाकर भी एक ही देश कहलाता है। ऐसे ही जानो, इस काल के 21 प्रांत हैं, ओवरऑल ये कंट्रोलर है। इसको सरपुरुष भी कहते हैं। हम इस काल के लोक में अपनी गलती से आ गए। हम सतलोक में रहा करते थे, जहां पर जरा और मरण नहीं है। जरा मीन वृद्धावस्था, बुढ़ापा,
और मरण मृत्यु नहीं है। वहां पर किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। वहां कोई भी कार्य आपको नहीं करना पड़ता है। आपका शरीर ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला नहीं होता, एक तत्व से बना हुआ आपका शरीर होता है, जिसमें नाड़ी तंत्र नहीं होता, जिसके कारण ना बीपी हाई होता ना लो होता। वहां किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं है। जो यहाँ की 4 मुक्तियां हैं ये तो क्षणिक है, इनका तो अंत होता है। यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी काल ने, ज्योति निरंजन ने, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं और इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसने सभी पदार्थों का और सभी व्यवस्था का सतलोक की नकल करके बनाया है। उसका प्रतिबिंब डाल रहा है। अब जैसे एक तो सोने का आभूषण हो, एक पीतल का हो, वैसा ही हो, लेकिन उसकी क्वालिटी और कीमत में दिन रात का अंतर होता है। ऐसा ही समझो, वहां पर भी हम सभी का ऐसा ही शरीर है, मनुष्य सदृश शरीर है, और ऐसी ही आपकी सृष्टि होगी, आपका परिवार होगा, और वो ऐसा परिवार होगा जिसमें ना कोई रोग होगा, ना मृत्यु होगी, कोई अभाव नहीं होगा। यहां जो बुरा हाल हुआ पड़ा है ऐसा वहां कुछ नहीं है। तो पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति को यहां बरवाला में प्लाट मिला हुआ है, मकान बना रखे है, और उसको कोई कहे कि चलिए आप चंडीगढ़ के अंदर, और आपको वहां बढ़िया मकान दिलाते हैं और वहां रहिए, तो जिस व्यक्ति को वो तुलना का पता होगा कि वो बहुत अच्छा शहर है, बरवाला की तुलना में वहां सब सुविधाएं अधिक हैं, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो वहां ना जाने की इच्छा करे, और वहां व्यवसाय यहां से अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, कोई 1000 गुना होगा, तो तुरंत त्याग देगा बरवाला को। तो जब तक आप जी का ये विश्वास नहीं होता कि सतलोक के अंदर ऐसा सुख है, तो आपकी इच्छा बन ही नहीं सकती। तो ये कहां से विश्वास हो, उसका कुछ आधार तो बनाना ही पड़ेगा आपने, कि हम इस आधार से तो मान सकते हैं कि वहां ये व्यवस्था है। अब उसके लिए काल ने एक जाल फैला दिया। ये काल के पंथ चालू कर दिए, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा डेरा धन धन सतगुरु पंथ, और जगमालवाड़ी और सिरसा वाला, ये दिनोद के अंदर, भिवानी के अंदर हरियाणा में ताराचंद जी ने वही राधा स्वामी ही पंथ का बीज बो रखा है। ऐसे ही कृपाल सिंह जी दिल्ली के अंदर सावन कृपाल मिशन, ब्यास के अंदर राधा स्वामी पंथ, आगरा के अंदर और भी बहुत गणे ठाकुर जी, पता नहीं कितने किए इन्होंने काबली की करबो दी। ये सभी डुप्लीकेट पंथ हैं, काल के पंथ हैं, इनके 5 नाम काल के हैं। अब नाम से मोक्ष होगा, क्योंकि संत मता पूर्ण रूप से नाम पर आधारित है। तो नाम सच्चा हो तो मोक्ष होगा, नाम झूठा है तो मोक्ष नहीं होगा। तो इनके 5 नाम नकली हैं, काल के ही जाप हैं। जहां आशा ताबासा हुई, अब जहां की टिकट बनवा रखी है, जहाज तो वहीं जा छोड़ेगा आपको। तो इन्होंने काल की टिकट बना रखी है आपकी, और आप काल के ही जाल में रहोगे।
तो इन्होंने क्या बताया है, एक निरंकारी पंथ है और एक ये अंसादेश पंथ है जो सतपाल जी महाराज और ये प्रेम राउत बाल योगेश्वर जी अमेरिका दीवनों के बहुत गुना प्रचार कर रखे। काबली की करता अपने आप उग जाया करे, ना बोन की जरूरत ना पड़ती, ना देखभाल की हो सकता। आम के पौधे लगा के देखो तो सब नकली पंथ हैं, मनमुखी साधनाएं हैं, निराधार उनके मंत्र हैं, किसी भी सदग्रंथ से मेल नहीं खाते और कोई उनकी मर्यादा नहीं है, जिस कारण से भोले श्रद्धालु उनको परम संत मानकर उनकी शरण ग्रहण करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये क्या बताते हैं कि सतलोक के अंदर परमात्मा नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। और वहां मुक्त आत्माएं जो यहां से मोक्ष प्राप्त करके जाती हैं, वो सतलोक के अंदर ऐसे समा जाती है सतपुरुष में जैसे बूंद समुद्र में, वो एक भाव हो जाता है, एक रस हो जाती है। बताओ। और इस आधार से भी करोड़ों प्राणी उनके पीछे लगे हुए हैं, उन्हें ये नहीं सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, और निराधार व्याख्या बना रखी है। तो इसके लिए हमने ये कौन सी सच्ची है, उन सभी संतों की बातें सत्य हैं या ये दास बताने जा रहा है आपको वो सत्य है, इसका निर्णय कैसे होगा? इसका निर्णय होगा अपने सदग्रंथों से और उन महापुरुषों से जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, सचखंड को देखा और फिर वापस आए। जो व्यक्ति वहां जाकर के वापस आया है तो वो जो बताएगा वह सच्ची होगी, वो सत्य होगा। अब एक तो स्वयं परमात्मा ने आके ज्ञान दिया, परमेश्वर कबीर जी ने। अब परमेश्वर कबीर जी ने जो ज्ञान दिया, प्रथम तो वही फाइनल है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही ठीक ठीक बता सकता है। उन्होंने आकर के स्वयं ये ज्ञान दिया, उसके बाद उस परमेश्वर ने हमारे लिए, परमात्मा ने कृपा की, हमें करतार्थ किया, उन महापुरुषों को सचखंड दिखाया, सतलोक, और फिर वापस छोड़ दिया ताकि वो गवाह बने कि सतलोक के अंदर सचमुच ये व्यवस्था है। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक और दया करी अपने पे। अपनी अमृतवाणी में उन्होंने सब कुछ लिख दिया, लेकिन वो अमृतवाणी इतनी लंबी चौड़ी बना दी, इस तत्व ज्ञान को उसके अंदर छुपा दिया। और साथ में उन महापुरुषों से भी कह दिया गया था कि अभी इस यथार्थ ज्ञान को केवल तुम इन श्लोकों के माध्यम से ही बताना, गद्य भाग से मत बोलना। तो उन्होंने पद्य भाग में यानी दोहों और शब्दावलियों के माध्यम से ही अपना वहां का ज्ञान दिया, सतलोक और सचखंड का। उन्होंने गद्य भाग में नहीं बोला और वो लिपिबद्ध किया गया। उस पद्य भाग को समझना जन साधारण के बस की बात नहीं। या तो परमात्मा ही बता सके या वो संत ही बता सकते हैं जिन्होंने वो वाणी बोली, या फिर उनका कृपा पात्र जिसको परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं, वो फिर उन गूढ़ रहस्यों को परमात्मा की प्यारी आत्माओं के समक्ष सरलार्थ करता है। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने हमारे ऊपर एक विशेष रजा बख्शी कि उस तत्व ज्ञान को इस समय तक ऐसे तरीके से लाए कि इन काल के दूतों को समझ में नहीं आई। ये राधा स्वामी पंथ तथा सच्चा सौदा पंथ ये एक ही कुएं का जल है। आगरा से श्री शिवदयाल जी से
इस पंथ का ये प्रारंभ मानते हैं राधा स्वामी का। आगरा से ही एक जयमल सिंह जी नाम के पुण्यात्मा श्री शिवदयाल जी से दीक्षित हुए। फिर उन्होंने श्री शिवदयाल जी के मृत्यु के लगभग 11 वर्ष के उपरांत स्वयं ही व्यास नदी के किनारे पंजाब में एक डेरा स्थापित कर दिया, डेरा बाबा जयमल सिंह ब्यास पंजाब में। उसके उत्तराधिकारी हुए सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य हुए श्री खेमामल उर्फ बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना की। अपने आत्मा समझदार को संकेत ही बहुत है। इन महापुरुषों को सचखंड का कख भी पता नहीं ना, सतपुरुष के बारे में जानकारी, और इतना टोल जोड़ कर काल के मुंह में झोंक दिया। करोड़ों व्यक्ति फूंक दिए, इस काल के जाल में डाल दिए इन्होंने, और अब बिना मानते। अब इनके गुरुओं ने एक मीटिंग की, राधा स्वामी, धन सतगुरु, जय गुरुदेव, इन सब ने मिलकर आगरा में। और उसमें उन्होंने पहले तो ये देखा कि क्योंकि उनके भक्तों की शिकायत गई कि जी आपके विषय में एक रामपाल संत ऐसे ऐसे बोलता है, वो तो बहुत गलत कह रहा है। उन्होंने मीटिंग की, हमारी यहां से सीडी ले गए वो। उन्होंने सीडी देखा और सबको वहां बुला लिया। 600 एकड़ जमीन किराए, पहली जनवरी की बात है 2012 में जनवरी में, और खड़ी फसल का मुआवजा दे दिया। और ये सब जगह मुनादी करवा दी कि सबने आना है, गुरुजी एक नवी गल दसेंगे। तो इस श्रद्धालु तो पहुंच जाते हैं, पता नहीं क्या फार्मूला और बताओगे भक्ति का। कई लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए, 600 एकड़ जमीन, उत्तराखंड जमीन, करोड़ों आदमी आ जाए उसमें। पहले तो उन्होंने डिस्कस किया कि रामपाल का क्या करें इसका। अब रामपाल का क्या करेंगे, पहले तो अपनी किताब न फूको इनने, जब रामपाल का करियो कि मैं करोगे थे। तुमने लिख रखी, तुम्हारे प्रवचन तुम्हारा ही ज्ञान दास तो पढ़ के सुनावा है भाई, पुस्तक मोल ले रखी है, आप पढ़ो औरों को पढ़ाऊं, देखो ये महापुरुष ऐसा ज्ञान देते। फिर सीडी दिखाई, उनका नहीं समझ में आई कि अभी केस करेंगे तो किस पे करोगे, इनकी दूरी पोल खोल लूंगा। फिर करके देखो एक बार, अगर ये थोड़ा सी हिम्मत कर लेते इस पर बैन लग जाए पूरे पंथ पे, इसका एक भी शब्द जनता में नहीं जा सकता इनका। ऐसा बेहुदा ज्ञान है इन लोगों का, कख भी नहीं पता, दुनिया को करोड़ों लोगों को डबो दिया। फिर उन्होंने नवी गल ये दसी सबको कि किसी की पुस्तक नहीं पढ़ना और किसी की सीडी भी नहीं देखना, वो नहीं लेना। ये नवी गल दस का सबका थपकी मार के भेज दिए। अब वो श्रद्धालु बेचारे वो इन्हों सोचे गुरु जी का आदेश हो गया, हमने किसी की पुस्तक नहीं पढ़नी। उनको इन्हों ना पता ये काल के जाल में बांध दिए, तुम कति गठड़ी बांध के धर दिए और झोंक देंगे उनके अंदर। ज्ञान पढ़ने में क्या दिक्कत, हमारा भी पढ़ो और उनका भी पढ़ो, हमारा भी सीडी देखो उनकी भी सीडी देखो, तब निर्णय होगा कहां जा रहे हो तुम। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि इनके पास न तो कोई ज्ञान है मंत्र 500 काल के, और ये सिरसा वाले सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी भिन्नता कर ली। किसी ने कह दिया होगा कि ये तो ज्योति निरंजन, ओंकार, ररंकार, सतनामा जी, ये तो सारे ही काल के जाप है, सतपुरुष का तो जिक्र भी नहीं इसमें। तो इन्होंने अपनी सूझबूझ से कि लोग यूं ना कहेंगे ये काल के नाम हैं, 3 नाम चला दिए, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम। और यूं कहते किसी को बताना नहीं। अब श्रद्धालु तो ऐसे होते हैं भाई नहीं बताना,
अब ना बताने का कारण क्या होता है वो बताएगा दास साहब को। अब ये अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष ये तो एक ही परमात्मा के महिमात्मक वचन शब्द हैं और पर्यायवाची है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब जल के जो तीन कहने की क्या आवश्यकता है, जल कहो चाहे पानी कह दो चाहे नीर कह दो। जल पानी नीर कहने से मोक्ष हो जाएगा, यानी सतपुरुष काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम ये रटते रहो, नहीं। उसको तो हमने खोजना है, पाना है, जिसको सतपुरुष कहते हैं। जैसे जल है, जल को तो हमने पाना है, वो कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, तो वो कैसे मिले ये प्रोसेस अलग है, ये प्रोसीजर न्यारा है। बोकी लाओ, पाइप लाओ और फिर बोकी मारो। जमीन के अंदर जल है, वहां से प्राप्त करना है, और फिर जब बोकी और पाइप का कार्य जल तक पहुंचना है, जल को बाहर निकालना नहीं बोकी और पाइप का कार्य। उसके बाद फिर मशीन लगेगी, हैंड पंप। वो हैंड पंप की भी फिर प्रैक्टिस करनी है, उसकी सेवा करनी है, उसका अभ्यास करना है। तो जब जल निकलेगा बाहर, जिसको हम खोज रहे थे, जल पानी नीर, जल पानी नीर करने से नहीं, वो प्रोसेस अलग है, वो प्रोसीजर न्यारा है, वो इंस्ट्रूमेंट अलग है जिनसे वो साधना की जाएगी। 2 अक्षर का सतनाम है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् मंत्र सांकेतिक है। इसकी बोकी लगानी है श्वास उश्वास से। ये 2 अक्षर का सतनाम है। एक संत मत प्रकाश भाग 4 है, श्री सावन सिंह जी द्वारा लिखी हुई, उसके वचनों का संग्रह। उसमें श्री सावन सिंह जी कहते हैं 261 पृष्ठ पे कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, कि ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा, ऐसा वो बोल रहे हैं। और फिर बताया है कि नानक साहब जी कहते हैं, जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। नानक साहब जी कहते हैं कि हे पंडित, यदि तू 2 अक्षर के उस नाम बिना ते सारे ग्रंथों को घोट ले, इसे कोई लाभ नहीं होगा। अगर तूने ये 2 अक्षर नहीं पढ़े, नहीं जाप किया, तो यूजलेस है। फिर कबीर साहब का रेफरेंस दिया है कि कह कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तलेगा राख। अब कबीर साहब कहते हैं 2 अक्षर के मंत्र का तू जाप कर, भाख माने बोल, जाप कर। और यदि इन 2 अक्षर के नाम, यो सतनाम है, ये सतनाम सतनाम जाप का नहीं है, ये 2 अक्षर का नाम सतनाम है। और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस नाम का अधिकारी इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में, इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है 2 अक्षर के नाम को देने वाला। इनको पता ही नहीं, देंगे टट्टू ये। इन सतनाम कहना पता तो क्या है, सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम सथान है, सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को। तो ये अधिकारी है ये, इनको कख भी पता नहीं किसी भी दात मार्ग का, और इतनी दुनिया को काल के मुंह में झोंक दिया। तो इसका देने का अधिकारी इस वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं था। और पहले इन महापुरुषों को मना कर दिया था, जिनको ये सतनाम परमात्मा ने दान किया था। अब 2 अक्षर का ही सतनाम है, इसका अधिकारी से लिया हुआ जाप करोगे तो इसका समय आने पर आपकी रक्षा होगी और सचखंड प्राप्त होगा। लेकिन सार शब्द आदि नाम, जिसको सार नाम कहते हैं, सार नाम अर्थात आदि नाम के बिना फिर भी काम अधूरा। एक सतनाम, एक सार नाम। सतनाम में 2 अक्षर है, एक ओम, एक गुप्त। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। अब ये सार शब्द जो है, ये समझो हैंड पंप है, ये सार नाम हैंड पंप है। जैसे बोकी मार ली,
पानी तक पाइप पहुंच गई, पाइप लोअर कर दी, डाल दी, फिर हैंडपंप लगाना पड़ेगा ऊपर, और फिर उसको ऐसे, उसकी भी वो भी जाप करने का है, वो भी जाप करना पड़ेगा। फिर वो जल पानी नीर प्राप्त होगा, वो सतपुरुष अकाल पुरुष शब्द स्वरूपी राम न्यो प्राप्त होगा। इस 3 मंत्र के जाप है, इस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, इससे नहीं। एक तो 2 अक्षर का सतनाम, और तीसरा वो आदि नाम सार नाम। तो श्वासु श्वास के जाप करना पड़ेगा इस सतनाम का। एक वो मंत्र है, गुप्त है। और फिर उसके बाद ये दास आपको सारनाम देगा। जब आपकी पाइप जल तक पहुंच जाएगी तब ये सारनाम काम करेगा, अन्यथा करे नहीं। और कबीर सागर में स्पष्ट किया है कि परम संत जो होगा वो 3 बार में दीक्षा पूरी करेगा, 3 बार में दीक्षा देगा। आज तक जितने भी कबीर पंथी हैं या जितने भी ये अन्य पंथ है, राधा स्वामी दंदन सतगुरु पंथ, ये सब एक ही बार में, इनके पास तो है वो एक आज्ञा पाठ है, नीम तल है, ये अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, बस दे दिया जाओ। एक यो निरंकार ज्योति निरंजन ओंकार, ये तीनों चारों काल के नाम, और बात करें सतलोक जान की। इन्होंने स्वयं ही अपने पैर पर कुआड़ा मार लिया। कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। वो शिवदाल जी का समझ में आया ना, उसमें से इसने 5 नाम इसमत निकाल लिए ये, लेकिन वो ओरिजिनल नाम भी इसी मंत्र, इसी शब्द के अंदर है। मूल कमल का, नाभि कमल का, हृदय कमल का, और स्वाद कमल का, और कंठ कमल के, वह भी मंत्र इसमें, वह ना इनका हाथ लगे, क्यों इनको पता ही नहीं, ना ये अधिकारी इन मंत्रों के देने के। शिवदयाल जी का जो फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ है, उसका कोई गुरु नहीं, तो निगुरा आदमी पंथ चलावे। परमात्मा कबीर साहब कहते, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, ते पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोग के वेद नहीं, गुरु आज्ञाधीन। तो इस प्रकार इन्होंने ये 500 नाम काल के जाप करते हैं। इन सतनाम का ये नहीं पता आज तक, हे भगवान ये क्या करने का है, खाने का है, पीने का है, ये कोई स्थान है या कोई नाम का जाप है। कहीं कहते हैं ये सतनाम असली राम है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सचखंड को कहते हैं। कहीं कहते हैं सतनाम स्थान है, फिर सतनाम सतपुरुष भी सतनाम है, सतलोक भी सतनाम है, सारनाम भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम है, और सतनाम भी सतनाम है। हुआ भाई बांडे जो बांग पी का बोल लग रहा आदमी, और बताते हैं हम सतलोक जाएंगे, सचखंड जाएंगे। अब शिवदयाल जी तो जा लिया सचखंड, वो तो बुक्की में बोल रहा था, अपनी शिष्या में भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की के अंदर बोलकर फिर वो कापी हुए और भोजन खावे, हो गया पर शिवदयाल तो। और यही सबके साथ बनेगा जो ये नाम जाप करते हैं, जितने भी राधा स्वामी पंथ से संबंधित पुण्यात्माओं। दास आपके ऊपर एक रहम कर रहा है, भले ही आज बुरा लगूं आपको, एक दिन आप रोया करोगे और गुण गाया करोगे इस दास का। दास को मालूम है मैं कितना खतरा मोल ले रहा हूं इन नकलियों को छेड़छाड़ के, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बन गया, मुझे ज्ञान हो गया कि अपनी जान पर खेल कर भी इनसे काल के दूतों से छुटवाऊंगा परमात्मा की आत्माओं को। और परमात्मा स्वयं भी इसी उद्देश्य से आए थे कि मेरे बच्चों को मेरी जानकारी हो। ये यहाँ कितना कष्ट उठा रहे हैं, कोई गधा बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई सूअर बनकर गंदगी खा रहा है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा भगवान कौन है। दास का उद्देश्य यही है कि किसी ना किसी तरह ये पुण्यात्मा एक बार पुनः देख लें सदग्रंथों को जो दास दिखाना चाहता है। आज बुद्धिमान समाज है,
लेकिन श्रद्धालु इतना है ये भगवान के चाहने वाली आत्माएं कि जो गुरु जी ने कह दिया उसकी अवहेलना नहीं करनी है। लेकिन असली गुरु की बात की अवहेलना नहीं करनी। ये तो नकली है सारे, इन कख भी पता नहीं है क्या के गुरु हैं। ना तो ये हिंदुओं के गुरु असली, सारे नकली। इन आज तक नहीं पता वेदों और पुराणों में लिखा क्या है। निराकार निराकार पर घाटा जोड़ रखा है, इतने दिन हो गए। परमात्मा वेदों में लिखा है वो साकार है, मनो सदृश है, वहां से गति करके शरीर आता है, यहाँ कर आत्माओं को मिलता है। पुराणों में आज तक नहीं समझ पाई है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। ये गुरु है, ये नकली डुबो दिया सारा मानो। तो पुण्यात्माओं अब जागो, ध्यान से इस दास के वचनों पर कुछ अमल करो, देखो अपने सदग्रंथों को और संभलो और चलो सतलोक में जहां कोई कष्ट नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है 2 अक्षर के नाम से मोक्ष होगा, वो इनके पास नहीं, तो ये पूरे गुरु कहां से होगे? कुछ तो सोचो। इनकी अपनी कलम से लिखे हुए पर तो देख लो ये कितना ज्ञान रखते थे। तो अब दास जो निर्णय करके आपको देना चाहता है कि कौन सा ज्ञान ठीक है कौन सा गलत है, इसका निर्णय हम परमात्मा की अमर वाणी से, जिसने स्वयं आकर के बताया, साथ में उन महापुरुषों को जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते रहे हैं और उनके द्वारा उनके अमृत वचनों को अपने सत्संगों में भी लेते रहे हैं। राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले, ये सभी वो कौन है? स्वयं परमेश्वर, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाला, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, आदरणीय गरीबदास साहिब जी और आदरणीय गीसा दास साहिब जी के विषय में इन राधा स्वामी पंथ वालों को विशेष ज्ञान नहीं था। ये भी रजा थी दाता की, इन्होंने इधर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनके अंदर काफी निर्णायक तरीके से उस सतनाम का जिक्र किया हुआ है। तो इन्होंने ऊपर जितने भी महापुरुष आपको बताया उनकी वाणियों को ये सत्य मानते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त मानते हैं। उन्होंने परमात्मा को बताया कि वो मनुष्य दृश्य है और वही परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष स्वयं आकर के इन महापुरुषों को मिले हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी के ऊपर, सुल्तानपुर शहर पश्चिमी पाकिस्तान में है, पहले ये भारतवर्ष ही था, तो वहां नदी पर स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहां परमात्मा आए जिंदा महात्मा के रूप में, और प्रत्यक्ष दृष्टा भी ये देखते हैं कि एक संत के साथ वो दरिया में छलांग लगा के बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अंतर्ध्यान किया, कबीर परमेश्वर जी ने बाबा जिंदा के रूप में आए थे। वो अंतर्ध्यान करके नानक साहिब जी को जिधर जल जा रहा था उससे विपरीत दिशा में ले जा करके कहीं उनके शरीर को छुपा दिया। आत्मा को लेकर के सचखंड गए। वहां नानक साहिब जी ने देखा सतपुरुष को, कबीर परमेश्वर को, जो नीचे से जिंदा बाबा के रूप में उनके साथ गए थे। ऊपर जाकर के परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, बहुत बड़ा गुमज है वहां पर। उस गुमज के अंदर एक मंदिर नुमा गुमज है, उसके बीच में बैठे हैं परमात्मा, और नीचे से गए थे बाबा जिंदा के रूप में कबीर साहब नानक जी के साथ में। चौर करने लगे कबीर साहब यानी बाबा जिंदा के वेश में, अपने ही दूसरे रूप जो तख्त पर विराजमान थे परमात्मा अन्य रूप में, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप का प्रकाश। तब नानक साहिब जी ने अपनी सोच से ये सोचा कि रब तो ये है जड़ा तख्त पे बैठा है। इतनी देर में क्या हुआ कि तख्त पर बैठे हुए तेजो में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए और कबीर परमेश्वर जी विराजमान हुए।
जिंदा बाबा वाले रूप में नीचे से गए थे और तेजो में शरीर जो था वो चौर करने लगा। बाबा जिंदा वाले वेश पर अपने ही दूसरे रूप पर। अब नानक साहिब जी असमंजस में पड़ गए कि ये क्या चक्कर है बाबा जी के ऊपर, और भगवान सेवा कर रहा है, चौमर कर रहा है। इतने में क्या देखा, वो तेजो में जो शरीर था वो बाबा जिंदा वाले वेश में समा गया और अकेले बाबा जिंदा रूप में कबीर भगवान असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान रह गए। चौर अपने आप हो रहा था, अपने आप हवा में मालिक की दया से। तब नानक साहिब जी ने देखा को आए गुरु वो हो, ये है भगवान, ये तो स्वयं ही। तब मालिक ने कहा था कि प्यारी आत्मा, ये सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ है। श्री नानक साहिब जी भी पहले विष्णु जी के उपासक थे, गीता जी का पाठ किया करते थे, राम और श्री कृष्ण का जाप करते थे, ब्रजलाल पांडे से ये गीता पढ़ा करते थे। परमात्मा ने इनको वहां गीता के विषय में बताया कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, वो तो काल ने बोला, और वो अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कह रहा है, वो परमात्मा मैं हूं। वहां जाने के बाद तो नानक साहिब जी को सारी बात समझ में आ गई, सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई। 3 दिन तक रखा कबीर भगवान ने उस महात्मा को, नानक साहिब जी को। तीसरे दिन उनको शरीर में वापस छोड़ दिया और साथ में ये भी कहा था कि ये सतनाम से मोक्ष होगा तेरा। कोई भी प्राणी है, सतनाम के बिना उसकी मुक्ति नहीं। कोटि नाम जहान में उनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता हुआ को जाने ना कोई। तो नानक साहब जी से कहा था कि मैं काशी शहर के अंदर बनारस में वहां एक धानक रूप में रह रहा हूं, जुलाहे रूप में। आप वहां आना पृथ्वी पर, वहां तुझे सतनाम दूंगा। अब नानक साहब जी को और सारी बात समझ में आ गई कति 100%, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलवाया उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछा कि आपकी आयु कितनी है, उन्होंने बताई हमारी इतनी आयु है। उसके बाद हमारी मृत्यु होगी, कहां जाओगे पता नहीं, कहां जाएंगे। उसके बाद नानक साहब जी गदगद हो गए, सचमुच हम तो डरे ढोरे थे। उनको फिर वापस छोड़ा, तीसरे दिन वापस आए। नौकरी करते थे एक नवाब के यहाँ, नौकरी त्याग दी और ऐसा ही वेशभूषा बना करके जिस रूप में परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, ऐसा ही चोला पैर के ऊपर, शरीर के ऊपर कपड़ा, और चल पड़े बनारस की तरफ। प्रथम उदासी माने संसार से विमुख होकर के, उदास होकर के परमात्मा की खोज और प्रचार के लिए वो चले। प्रथम उदासी उनकी बनारस की है। अब रास्ते में वो पूछते चले गए कि ये ज्ञान कहीं और भी किसी को है क्या नहीं। जो भी कोई साधु संत डेरा मिलता वहां जाकर के प्रश्न करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। सभी कह देते थे ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। नानक साहब जी आगे तुर जाते थे, आगे चल पड़ते कि नहीं इनके खक नहीं पता इनको। ऐसे चलते चलते कहां पहुंचे, रामानंद जी के पास, ब्राह्मण के पास, के उससे बात करूं, उससे भी चर्चा करूं। रामानंद बहुत पहुंचे हुए महापुरुष माने जाते थे बनारस के अंदर, काशी के अंदर, और वो भी कबीर परमेश्वर ने उनको भी सेट कर रखा था। पहले ही उनके साथ वार्ता हुई थी। वो भी श्री कृष्ण राम के पुजारी थे और शंकर भगवान के पुजारी थे, और विष्णु से ऊपर किसी को नहीं मानते थे। उनको भी सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। कबीर साहब कहते हैं, जो देखेगा मेरे धाम को सो जानेगा मुझ, गरीबदास तो से को सुन गायत्री गुज, कि मुझे जो सतलोक में देख लेगा वो तो मैंने मान लेगा यम गॉड, अन्यथा कोई नहीं माने, क्योंकि जुलाए रूप में भगवान बैठा कौन माने। हम तो उन्हें तो भगवान मान लिया जिनके हाथ में त्रिशूल हो, सुदर्शन चक्कर हो या गदा ले रखी हो, क्यों डरते माना उन्हें तो। अब बिना ज्ञान के ऐसी हमारी स्थिति थी। तो जब नानक साहब जी ने जाकर के रामानंद जी को छेड़ा, ज्ञान चर्चा के लिए कहा कि बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तब श्री रामानंद जी ने कहा कि महात्मा जी, इसी ब्रह्मा मैं फिरूंता जिस ब्रह्मा आप फिर रहे हो।
मुझे मालूम नहीं था इस बारे में, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया कि इनके माता पिता हैं। इनकी सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे गुरु समझो या मेरे शिष्य समझो, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रतिज्ञा दिला रखी है कि आप मुझे अपना शिष्य बनाए रखो, अन्यथा वो सारी सृष्टि के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। और कबीर नाम के वो जुल्हा धानक वर्ण के अंदर आए हुए हैं, वो स्वयं परमात्मा है। अब नानक साहब जी ने कहा कि मुझे एक बार उनके दर्शन कराओ, मैं बात करूंगा उनसे। रामानंद जी ने अपना एक सेवक भेज दिया। मालिक को तो पता था वो प्यारी आत्मा आ रही है, रुक नहीं सकते इस ज्ञान से, जख्मी होने के बाद प्राणी घायल हो जाता है। नानक साहब जी पहुंचे जहां पर परमात्मा खड्डी में बैठ के और कपड़ा बुन रहे थे। अब नानक साहब ने जाकर देखा कि ये परमात्मा तो सचमुच वही थे जो बेई नदी पर मिले मुको और सचखंड लेकर गए सारी सृष्टि के रचनहार, ये यहां भी आ गए। तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। सभी आसपास के दुल्हे आकर इकट्ठे हो गए। एक पंजाब देश का पंजाबी आकर इस नीरू के पुत्र को भगवान बता रहा है। सभी हंस रहे हैं उंगलियां दे देकर मुख में कि इसको क्या पता, ये तो जुल्हा है, इसको भगवान बता रहा है। लेकिन जिसने भगवान को देख रखा वो कैसे माने उन भोली आत्माओं की जिनको पता नहीं, वो लाल की पहचान जोरी कर सकता है। फिर नानक साहब जी ने कहा है, ये 24 पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में महिला पहला की वाणी है कि एक सवान दोई सवानी नाल भौके भलकाई सदा बिहाल, ये कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करतार, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहब जी कह रहे हैं, तेरा एक नाम वो सतनाम तारे संसार, पूरे संसार को पार कर दे, और मैं भी उसी आस में उसी आधार से आपके पास आया हूं। और फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। वहां नानक साहब जी कह रहे हैं कि इसको तुम एक जुलाहा मत समझो, ये बहुत भार है, बहुत वजनदार है, इसमें बहुत कीमत है इसकी। ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये सबको जो है ना धोखा दिए बैठा है, ये खुद परमात्मा है। लेकिन कौन माने? एक जोहरी, एक इतने से 100 ग्राम 200 ग्राम के कंचे को, और कोई कहे ये 2 करोड़ का है, किसको यकीन हुआ? सोने बिना देखो ये नए फूक एक तरफ। और जो उसको परख लेता है कि सचमुच ये लाल है, वो कहेगा ला मुझे दे, और लोग छुपा के भाग लेगा, कोई देख ना ले। तो ये वो तो लाल के पारखू बनाए परमात्मा ने पहले उन महापुरुषों को जो भगवान को पहचान सके। फिर उन्होंने कहा 771 पृष्ठ पर वाणी दर्ज महिला पहला की, नानक साहिब जी ने कहा कि नीच जात परदेसी मेरा, छिनावे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, कैसे मोढ़ा पावे। तो पुण्यात्माओं, इन महापुरुषों ने जो सतीथि बताई भगवान को देखकर, वो साकार बताई। ऐसे ही वो परमात्मा लीला करता है। इसी प्रकार वो परमात्मा अपनी लीला के आधार से अपने स्वभाव अनुसार सभी महापुरुषों को मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में यह स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुगम यादव है। सुगम यादव जी, कहाँ से आए आप? मैं गांधीधाम गुजरात से आया हूँ। बेसिकली मैं एमपी का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट भिंड, ग्राम रमा, तहसील अटेर, थाना सरोपरा, जिला भिंड से रहता हूँ। अभी आप गुजरात में रहते हैं? जी, अभी प्रेजेंट में मैं गांधीधाम में रहता हूँ, गुजरात में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 3/12/2008 में जुड़ा था, पहली बार। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कोई ऐसी खास भक्ति नहीं करता था, जो जैसा रेगुलर है वैसे ही करता था। लेकिन मैं ऐसे चलता था जिंदगी, कुछ मालूम नहीं था भक्ति का सही से क्या होता है और क्या होता है। मैं तो कमाता खाता था और मौज करता था, खा के पी के, दारू दक्कड़ पी के बहुत जलसे करता था। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज में शरण में आने का एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं बहुत ज्यादा दारू पीता था और दारू के धंधे करता था। उस पीरियड में मैं कुछ धंधे भी, सिविल लाइन का, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता था, जिसमें मुझे बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ था। नुकसान कुछ इस प्रकार हुआ था कि मैं ऐसी कंडीशन पे आ गया कि तो रोड पे था, जिसमें मेरे कोई परिवार, भाई बंधु, कोई भी मेरे को एक 5 रुपए का सपोर्ट करने की कंडीशन नहीं थी। और उस पीरियड में मेरे को लोग देख लेते थे तो साइड निकल जाते थे कि भाई ये पैसे मांगेगा या इसके पास पैसा नहीं है, इसके लोग कर्जा मांग रहे हैं। ये अहमदाबाद में जब मैं काम करता था, ये 2006 की बात बता रहा हूँ, 2006 से 7 के बीच में यहाँ रहा और थोड़ा मैंने अपना कंडीशन सुधारा, लेकिन सही सुधरा नहीं। उस पीरियड में मैं दारू पी के इधर घूमता था, लेकिन लोग बोलते थे वो मंदिर जा, मस्जिद जा, ऐसा कर वैसा कर, लेकिन मैं कहीं ऐसे जाता भी था, लेकिन कुछ खास मेरे को समझ में नहीं आया। उस पीरियड में एक हमारे श्याम सिंह भगत जी थे, जिनको मैं, भगत तो उस पीरियड में जानता ही नहीं था भगत क्या शब्द होता है। वो मेरे को चांदोड़िया ब्रिज के नीचे अहमदाबाद में मिले, तो उन्होंने बोला भाई तुम कैसे हो, ठीक ठाक हो? मैंने बोला हाँ ठीक है। मेरे एक दोस्त और उनके साथ थे, तो उन्होंने बोला क्या करते हो? मैंने बोला कुछ नहीं, आजकल ऐसी तकलीफ चल रही है। उस दिन जब वो मेरे को मिले थे, मैं फुल दारू के नशे में था, तो उन्होंने बोला आपको क्या तकलीफ है, आपको कैसा है? मैंने बोला धंधा पानी खत्म हो चुका है और मैं नुकसान में हूँ। तो बोला कल मेरे को मिलना, आज आप ठीक नहीं हो, आप दारू पिए हो, आपसे आज बात नहीं कर सकता। मैंने बोला ठीक है जी। मैं नेक्स्ट डे उनसे मिलने के लिए बड़ा इच्छुक था कि भाई उन्होंने मेरे को बोला है, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैं उनको मिलने के लिए सुबह गया, तो उन्होंने मेरे उस पीरियड में मेरे से ज्यादा बात ना करते हुए गहरी नजर गीता दी और बोला कि इसको आप पढ़ना और पढ़ के आपको जो समझ में आया उसका मेरे को बताना कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। मैं कहा ठीक है जी। मैं वो बुक लेके आया जी, मैं घर पे रख ली और वो उसको पढ़ना चालू किया। पढ़ते पढ़ते उस बुक में मेरे को जब सृष्टि रचना पड़ी, तो मेरे दिमाग में बहुत बड़ा टेंशन हो गया कि यार ये कौन से ऐसा संत होते हैं जो इस तरीके की वातावरण है, आप ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब। मैं तो उस पीरियड में हनुमान जी की पूजा भी करता था कि मेरे को ऐसे लगता था, मुझे भूत बहुत परेशान करते थे। भूतों की पूजा के चक्कर में, भूतों के डर की वजह से मैं हनुमान जी की पूजा करता था। मैं जानता था हनुमान से सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन उस पीरियड में जो चीज बनी वो समझ में आई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम एक दीपक जलाते हैं, और उसमें गहरी नजर गीता में दीपक भी गुरुजी के आगे रखा था, संत रामपाल जी महाराज के आगे। तो मैं वो दीपक जलाने लगा घर में। मैंने सारे अगरबत्ती मैं बहुत सारी लगाता था, वो बंद कर दी, वो दीपक जलाने लगा। मेरे धीरे धीरे जो कंडीशन थे वो बहुत अच्छे होने लगे। अच्छे जी होने लगे कि मेरे को, मेरी गुटखा छूट गया, दारू छूट गई। उन्होंने मेरे को पहले समझा दिया था, तो ही आप ये इस मार्ग को पकड़ना जो आप पूर्ण रूप से आपको नशा पता छोड़ना पड़ेगा। सर आपने नाम दीक्षा भी नहीं ली थी, केवल संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ही पढ़ी थी, तभी आपने नशा छोड़ दिया? बिल्कुल बिल्कुल, उसी पीरियड में, क्योंकि उन्होंने मेरे को पहले ये चीज बताई थी, तो ही शरण में जाना जो आप नशा छोड़ सकते हो, क्योंकि उनको पता था यार। सर इतनी आसानी से कोई व्यक्ति नशा नहीं छोड़ पाता है, जबकि वो अगर वो नशा मुक्ति केंद्र में भी जाए तब भी वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं, तो आपने कैसे नशा छोड़ दिया? लेकिन मेरे को तो ऐसा चमत्कार हुआ है कि मेरे को जो मेरे साथ वाले लोग थे वो ये कहते थे, तू यार ये क्या चक्कर में पड़ गया है, चल कहीं लगा लेते, ये पैक शैक मार लेंगे। मैं भाई मेरी कंडीशन ये है कि मैं छूना भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने वो जो उन्होंने मेरे को पहले जो एक वो बताया था नियम, कि ये नियम करो तो ही जाना, और नियम करने के बाद मुझे सुख प्राप्त होने लगा। सुख ऐसा हुआ कि मेरा धंधा चलने लगा। अब जो आदमी को जहाँ रोटी मिलेगी उसको तो मजा ही आएगा ना भाई, वही अच्छी जगह दिखेगी, तो मेरे को अच्छा लगने लगा। 3 महीने में नाम इनके शरण में था, बिना नाम लिए, मतलब भक्ति का पूरा नियम निभा रहा था। उसके बाद जब अगस्त का एंड आया, अगस्त से और थोड़ा आगे का टाइम आएगा, दिसंबर में मैं करीबन 7 तारीख के आसपास में मेरा राजकोट में काम चालू था, और राजकोट से जब मेरे पास फोन आया कि मेरी बच्ची की तबीयत खराब है। उस पीरियड में मेरी बच्ची कुछ 6 महीने की थी, और बच्ची की कंडीशन ऐसी खराब थी कि उसको कोई भी डॉक्टर लेने के लिए एग्री नहीं था। 5 मिनट में उसको समझो कि उल्टी और दस्त हो रहे थे उसको।
तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई 20,000 रुपए भर दो। मेरे पास तो 200 रुपए थे, मैं 20,000 कहाँ से भरता। मैं लाया तो मेरे को श्याम सिंह भगत जी जो थे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, वो ऑलरेडी पहले से जा चुके थे, मैं नहीं गया था। तो उन्होंने बताया था कि मेरे गुरुजी के पास जाते समय आपको कुआं और खाई बहुत बड़ा नुकसान दिखेगा, कि मैं जाऊंगा तो नुकसान होगा, नहीं जाऊंगा तो आपको ये चीज समझनी कि आपको क्या करना है। उस पीरियड में मेरे को ये चीज समझ में आ चुकी थी कि उन्होंने इनकी शरण में जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ भोग देना पड़ेगा, यानी आपको मानना पड़ेगा कि परमात्मा की शरण। मैंने दृढ़ता हो गई थी बहुत पहले से, क्योंकि इनके बारे में मैंने बहुत पढ़ लिया था बुकों में, और वो करोथा कांड वाली कुछ बुकें मिल गई थी, उसमें भी पढ़ लिया था। मैं दृढ़ होके साहब चला गया। और जब मैं सर वहां गया, आश्रम घर छोड़ा था, तो बच्ची की कंडीशन खराब हुई, पत्नी को बोल दिया ये जो अगर मर जाए तो इसका अंतिम संस्कार कर देना, मैं तो आश्रम जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं घर से निकला, मेरी बेटी खड़ी हो गई, अच्छे से उसने दूध बूध पिया, क्योंकि वो उस पीरियड में 6 महीने की थी, और आज दिन तक उसको कोई तकलीफ नहीं है। और इतना मतलब मैं उस दिन से दृढ़ हो गया हूं कि आज मेरे को कोई ये बोले कि तुम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और आपको मैं गोली मारूं, मैं बिंदास खुले खुले गोली खा सकता हूं, क्योंकि मेरे परमात्मा मुझे बहुत बार बचाए। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? नाम दीक्षा लेने के बाद जो फर्स्ट वाला मैं आपको बताऊं, तो मेरी पत्नी 2011 में जब मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया था कच्छ में, और मैं गांधीधाम गुजरात में भी प्रेजेंट में रह रहा हूँ, वहां मेरी पत्नी का देहांत हो गया था 2011 में 17 तारीख के आसपास, 17 नवंबर की बात है। क्या आपकी पत्नी ने नाम दीक्षा ले रखी थी? नहीं, मेरी पत्नी उस पीरियड में नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, और ये बोलती थी कि तुम किस संत के चक्कर में पड़ गए, तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, किसी की 13वीं नहीं जाते हो, किसी के कोई भी विवाह शादी ढोंग ड्रामा सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मैं संत जैसा जीवन जीने लगा था। और उसको ये चीज, उसको पड़ोसी प्रॉब्लम दे रहे कि तेरा पति है ना थोड़े दिन बाद संत हो जाएगा, कोई बोलता कुछ हो जाएगा, तो वो टेंशन में थी। तो उसका उस दिन देहांत हो गया, डॉक्टर ने उसके ऊपर चादर डाल दी। तो मेरे को कुछ चीजें ऐसी थी जो पहले से पता चलता कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मेरे को आज भी पता चलता है। जब ये चीज हुई तो मैं बड़ा आश्चर्य से बैठा था। मैंने बोला परमात्मा, आपने तो ये बोला था बेटा मेरी शरण में आने के बाद कोई दर्द नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, फिर ऐसा क्यों हो रहा? 11:30 से 12 मिनट हो चुके थे, मैं घड़ी की तरफ देख रहा था, और मेरे को ऐसा पूर्ण विश्वास था कि मेरे संत रामपाल जी महाराज हैं जो परमात्मा हैं, जिन्होंने मेरे को, मेरे जैसे कुत्ते को सुधार दिया है, तो भगवान कुछ भी कर सकता है। परमात्मा में 14.5 मिनट के ऊपर कुछ सुई गई थी मैं, और बड़ी ये देख रहा था कि इसको परमात्मा क्या करेंगे। उस पीरियड में इसकी चद्दर हिली, पेट की तरफ थोड़ी श्वास आई, और डॉक्टर कागज बनाने की तैयारी कर रहा था, मेरे से बोला था कि आप ये कागज आ जाओ नीचे, कुछ साइन करना है। मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे जो राम कुमार पंडित जी करके थे, वो बैठे थे। तो उनको पता लगा क्या हुआ शुभम, मैंने बोला यार कुछ नहीं हुआ है। बोला बताओ बताओ तुम रो क्यों रहे? मैंने बोला ये खत्म हो गई। बोला क्या बात करते हो? तब हम इतनी देर के बाद 14.5 मिनट हो चुके थे, नजर मारी तो उनका पेट हिलने लगा। बोला तुम तो झूठ बोल रहे हो। उन्होंने बोला तो अभी, और जैसे ही दोबारा श्वास आई, और भगतमती बहुत तेजी से, उस पीरियड में तो भगतमती नहीं थी, वो इतनी तेजी से एकदम रोने लगी। वाइफ है मेरी, जब इतनी जोर से रोने लगी कि ये बताओ कि हम तो आपके गुरुजी को गलत मानते थे, आपके गुरुजी ने मुझे वापस बोला मेरे बेटी तेरे अभी टाइम पीरियड तो पूरा हो चुका है, मेरी तरफ से तेरे को टाइम देता हूँ, और भक्ति करना, अपना घर परिवार बसा के चलना। मैं उस दिन उसको, ये सब होने के बाद मैं बहुत खुश था कि परमात्मा ने मेरी बहुत बड़ी लाज रख ली। आज मेरी भक्ति में दया है मालिक ने। मैं दूसरे दिन ही आश्रम गया, और परमात्मा नामदान वो आशीर्वाद दे रहे थे सबको। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे आशीर्वाद दे रहे थे। तो उस पीरियड में हम लोग 15 जन के आगे हमारे गुरुजी चले गए थे संत रामपाल जी महाराज, और वो मैं रो रहा था, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज के सामने जब भी जाता तो नतमस्तक होकर मैं तो रोता ही रहता था, मेरी आवाज नहीं निकलती थी। तो वो 10-12 भगत के वापस फिर रिटर्न आए, नाम मेरे ऊपर फिर से हाथ रखा, बोले भगत रोना मत, अब तेरी भगतमती को कुछ नहीं होगा और कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बस भक्ति में ध्यान रखना। मेरे को ऐसे बोले संत रामपाल जी महाराज। सर फिर मैं तो बहुत बड़ा, मतलब आवाज तो नहीं निकल रही थी, इतना रोया था उस दिन से कि मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि मेरे गुरुजी ने बहुत कुछ मेरे साथ अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और क्या लाभ मिले सर? उसके बाद ऐसी कंडीशन थी जो मैं यहाँ फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। अभी आज की तारीख में फाइनेंस में ऐसा है कि मैं यहाँ से कच्छ पहुंचा था 2011 से ही, मैं हर साल नई कार बदलता हूँ। मैं इतना सुख हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे पास एक 10 आने के लिए जो बंदा दुखी हुआ, जो उसके पास बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस है, और एक जो बंदा अनपढ़ हो, जिसको लोग इंजीनियर की डिग्री से देखते हो, ये भी कंडीशन है। मैं एक सिविल इंजीनियर बन गया हूँ, और मैंने कभी स्कूल नहीं पढ़ा था। आज मैं डेफिनेटली एक इंजीनियर के वर्क पे पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं खुद के मकान बनाता हूँ, मैं खुद एक बिल्डर की कंडीशन में आ गया हूँ, बहुत पैसा कमा रहा हूँ, सब कुछ है, दया है मालिक की। और उसके बाद मेरे साथ एक दूसरी घटना हुई थी 2014 में, 24 अप्रैल के दिन। मैं आश्रम से ही आ रहा था, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गया था, वहां से सत्संग सुन के मथुरा एक्सप्रेस, जमुना एक्सप्रेस जो है, मैं एमपी के लिए जा रहा था। मेरे पास स्कॉर्पियो थी, मेरी स्कॉर्पियो के पीछे का टायर फूट गया था और वो पलट गई थी। उसमें हम 9 जन थे,
पूरी गाड़ी तहस नहस हो गई थी। हम 9 के 9 सत्संग चल रहा था गुरुजी का, क्योंकि मैं कोई भी भक्तिभाव दूसरे चीज सुनता नहीं हूँ, परमात्मा संत रामपाल जी के प्रवचनों के अलावा कुछ और चीज नहीं सुनता हूँ, मुझे कोई रुचि नहीं है। तो वही चल रहा था, पूरी गाड़ी तहस नहस हो गई थी और गाड़ी का इंजन कहीं अलग था। हम सारे के सारे 9 के 9 में किसी को एक रत्ती जो बोले ना, एक दाने भर किसी को चोट नहीं आई थी। सब बड़े एकदम खुश थे। लोग गाड़ी देख के लोग बोलते सब मर गए क्या। और बाजू में एक और एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, आगरा की तरफ से गाड़ी आ रही थी, उसका डेड बॉडी पड़े थे, तो बोलते थे दोनों गाड़ी टकरा गई क्या। मेरी किसी को कुछ नहीं हुआ और आज दिन तक मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सर और कोई लाभ बताना चाहेंगे? मेरे को एक दूसरा लाभ ये है कि आज मैं जो हूँ, जैसी भी कंडीशन में हूँ, वो बहुत बड़ी कंडीशन परमात्मा ने मेरी सही कर रखी है। मेरे पास बहुत कर्जा था, आज मेरे पास कोई 1 रुपए नहीं मांगता, मैं सबका दे चुका हूँ। और मेरा खुद का भी इतना अच्छी फाइनेंशियली हो गई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरे जैसे। और मैं सब दूसरी बात यह है कि मैं इतना बड़ा नशेलसी आदमी था, दारू के धंधे करने वाला, दारू बेचने वाला, दारू चलाने वाला, चंबल के बहड़ों में डकैतों के साथ घूमने वाला बंदा इस कंडीशन में आ जाएगा, ऐसे किसी ने सोचा नहीं था। आज मेरे परिवार, मेरा गाँव मेरे को जो उस पीरियड में देखते थे तो वो बोलते थे इससे दूर रहना, ये तो बहुत खतरनाक लड़का है। आज मैं समाज में जाता हूँ, लोग मुझे बहुत इज्जत से बुला के बिठाते हैं, बोलो भाई ये लड़का बहुत अच्छा है। अभी थोड़े दिन पहले की एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरी गाड़ी एक सीज हो गई थी जिसका इंजन, और मेरे को MP जाना था शादी में। मेरी पत्नी बोली कि मेरे को है ना गाड़ी के बिना नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों का स्टेटस डाउन होगा। तो मैंने बोला देखो यार, अपन परमात्मा के भगत कैसे भी चल पड़ेंगे। बोले नहीं, आप परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगा दी हमारे बच्चों ने और मिसेज ने, हमने सबने। मेरे को 3 दिन के अंदर मैंने नई शिफ्ट कार लेके तब मैं गांव गया। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूंगा। सबसे मेरा संदेश क्या है, मैं तो कुत्ता हूं परमात्मा का। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं, देखो मेरे जैसा कुत्ता सुधर सकता है तो आप तो बहुत नेक आत्मा हो, बहुत प्रिय मित्र हो, बहुत अच्छे हो, आप सुधर सकते हो, आपको लाभ मिल सकता है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। मेरे जैसे कुत्ते को इतना धन दे दिया भगवान ने, जो भीख मांगता था, भिखारी था, आज उसको इतने सुख कर दिए। हर 12 महीने में गाड़ी नई चेंज करता है, मन पड़े। मैं आज कुछ 2011 से लेके अभी तक मैंने 24 गाड़ियां चेंज कर ली। इतना सुख मिल रहा है भगवान को, इससे ज्यादा क्या ले सकते। जो कुत्ते को दे दिया आप तो अनेक आत्मा, आपको सबको देगा भगवान। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए